All right, so let us install the Prisma dev dependency first. तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे npm install and then Prisma as a dev dependency. अब Prisma को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोगों ने बना करके रखा है। हमारे Next.js के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो अगर आप चाहो तो वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑफिशियल साइट पे आ जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया npm install prisma as save dev, दैट इज द डेवलपमेंट डिपेंडेंसी। और चूंकि प्रोजेक्ट तो आप लोग पहले से बना करके रखे हो, तो डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर में चले जाना है cd करके। और अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हो तो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करो, लेकिन मैं तो यूज़ कर रहा हूँ अभी जावास्क्रिप्ट, तो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखा। Just we have to use the npm install Prisma as a development dependency. And after the installation of Prisma, we have to initialize the Prisma by using npx prisma init. तो आते हैं, और अभी तक हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ है, so let us wait to complete the installation. All right, so our Prisma has been installed and you see that in our project यहाँ पे हमारे पास है package.json, यहाँ पे dev dependencies, और इसके अंदर में आपको मिलेगा Prisma. ऑल राइट, तो यहाँ पे और भी कुछ ज़्यादा फोल्डर आपको नहीं मिलेगा। अभी तक जितने भी हैं पहले से बना हुआ वो सारे फाइल्स है यहाँ पे। और इसके बाद हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा अपने Prisma को। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग npm Prisma init, और ये आपको दो फाइल क्रिएट करके देगा। सॉरी, npm नहीं, यहाँ पे लिखना है, हम लोग को लिखना है npx एंड देन Prisma init. ऑल राइट, सो Prisma इनिशियलाइज हो गया है, और इसके इनिशियलाइज होने से हमें दो और फाइल मिलेंगे यहाँ पे। और वो दो फाइल कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पे देख लो। एक तो हमें मिल जाएगा .env फाइल, और .env फाइल के अंदर में हमें डेटाबेस URL मिलेगा, और डेटाबेस URL के अंदर में PostgreSQL जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट है, राइट। तो ये हमारा PostgreSQL का कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको हम लोग चेंज करेंगे अपने MongoDB से। और नेक्स्ट जो मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे Prisma एक फोल्डर मिला, और इस Prisma फोल्डर के अंदर में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा मॉडल का स्कीमा, राइट। और यहाँ पे स्कीमा है PostgreSQL के लिए प्रोवाइडर, तो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइडर को चेंज करेंगे और चेंज करके कर लेंगे MongoDB। सो हियर इज आवर MongoDB। अब MongoDB के साथ कनेक्शन अगर करना है हम लोगों को Prisma के थ्रू, तो उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को Prisma क्लाइंट। अब Prisma क्लाइंट को इंस्टॉल करने के लिए आप आ जाओ, यहाँ पे Prisma क्लाइंट मिल जाएगा। और Prisma क्लाइंट कैसे काम करता है इसका डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे कॉपी करके और npm install Prisma client, and let's come to our command prompt and write down here install Prisma client. All right, so after the installation of Prisma client, we have to update the database URL with the MongoDB connection string. And here is our MongoDB, और यहाँ से आप अपना MongoDB का कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेना। And inside this MongoDB we have the two database, the one is stored and another one is student. लेकिन हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो है हमारा स्टॉक मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे हम लोग एक सेपरेट डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस का नेम रखेंगे स्टॉक। So return back to our VS Code and set up our MongoDB connection string. और इसके लिए आपको आना पड़ेगा .env फाइल के अंदर में, और यहाँ पे जो PostgreSQL है हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं अपने वाले कनेक्शन स्ट्रिंग से। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है अपना कनेक्शन स्ट्रिंग को। एंड आफ्टर सेटअप द डेटाबेस URL, लेट मी क्लोज दिस .env फाइल। और अब जो सेकेंड पार्ट बचा है वो है हमारा मॉडल जनरेशन। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया था कि इस मॉडल के अंदर में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं रखने वाले हैं। ID, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट।
For the creation of this model, let's come to our official site and see how we are creating the model. तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ सैंपल मिलने वाला है। यहाँ से मैं कोई भी एक मॉडल कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। तो आते हैं अपने VS कोड के अंदर में और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मुझे एड्रेस, पोस्ट, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होगी और ईमेल आईडी, नेम भी नहीं चाहिए। यहाँ पे हमको चाहिए आइटम नेम and item name should be string, and the next point is the price, and the price should be float, and the quantity should be integer, and the next one is the total amount, and total amount भी हमारा float होगा। इसे हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लेते हैं और ये जो मॉडल का नेम है यूज़र, इसको आप चेंज कर लो और यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग आइटम। ऑल राइट, नाउ कम बैक टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट एंड सप्लाई सम एडिशनल कमांड्स टू क्रिएट द स्कीमा एंड पोस्ट द डेटाबेस टू MongoDB। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा npx prisma generate। All right, so it has generated the Prisma client, and then we have to push our model to the MongoDB. So write down here the npx and then Prisma db push and allow access. All right, so our item collection has been added to the MongoDB database और डेटाबेस का नेम है यहाँ पे स्टोर। एक्चुअली हम लोग बनाने जा रहे थे स्टॉक डेटाबेस, लेकिन गलती से मैंने जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया था उसके अंदर में हमने डेटाबेस का नेम डाल दिया था स्टोर। कोई नहीं, हम लोग चलते हैं स्टोर के अंदर ही देखते हैं कि हमारा स्टोर के अंदर आइटम नाम का कलेक्शन क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, आप स्टॉक रख लो या स्टोर रख लो। चूँकि स्टोर हमारा पहले से क्रिएटेड था तो उसके अंदर में एक कलेक्शन ऑलरेडी था यूज़र नाम का, और यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा एक न्यू कलेक्शन आइटम। So let's come back to our browser and check whether this item has been created or not. So here is our store and refresh it, and inside this store we have got the item. All right, and item collection के अंदर में कोई भी अभी डेटा है नहीं हमारे पास और ये डेटा हमें क्रिएट करवाने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्रिएट ही कर रहे हैं ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म था, इस फॉर्म के अंदर में सबसे पहले था क्रिएशन। तो क्रिएट का फॉर्म तो हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और वहाँ से हमें अब सर्वर एक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा और सर्वर एक्शन के थ्रू हम लोग इस डेटा को इंसर्ट करेंगे अपने MongoDB के अंदर। और आ जाते हैं अपने ऐप के अंदर में और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम सारे एक्शंस लिखेंगे। तो इसका नाम रख लेते हैं हम लोग एक्शंस, और एक्शंस के अंदर में पहले हम लोगों को परफॉर्म करना है क्रिएट एक्शन। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्रिएट एक्शन .js, और चूंकि ये हमारा एक सर्वर एक्शन होगा तो ऊपर में लिख लेते हैं हम लोग यूज सर्वर एंड देन एक्सपोर्ट const, and the function name is create item, and this is an arrow function, and this arrow function should be async function. Now we have to perform the Prisma ORM। तो यहाँ पे हम लोग import कर लेंगे Prisma client को। So here is Prisma client from the Prisma client, and यहाँ पे आप try catch जरूर यूज़ करना क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो राइट डाउन हियर द एरर, एंड इफ एनी एरर अकर्स देन डिस्प्ले दैट एरर ऑन द कंसोल। ऑल राइट, और यहाँ पे हम लोग इंस्टेंस बना लेंगे प्रिज्मा फ्रॉम द प्रिज्मा क्लाइंट, और क्रिएट आइटम को मुझे कॉल करना पड़ेगा इस फॉर्म के अंदर में। और इस फॉर्म के अंदर में कहाँ पे कॉल करेंगे, तो जहाँ पे हमने ऑन सबमिट किया था।
तो ऑन सबमिट के अंदर में मुझे डेटा को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा async फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं await एंड देन क्रिएट एक्शन। और कौन सा एक्शन हमको चाहिए, तो यहाँ पे आप देख लो फंक्शन का नाम है क्रिएट आइटम। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ क्रिएट आइटम, और क्रिएट आइटम को आप इंपोर्ट कर लेना। और इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे देख लो कि क्रिएट आइटम हैज़ बीन इंपोर्टेड इन आवर प्रोग्राम। कोई नहीं, यहाँ पे हमारा क्रिएट आइटम आ चुका है, और इसके अंदर में हम लोग पास कर देंगे न्यू फॉर्म डेटा को, जिस डेटा को मैं सेव करना चाहता हूँ। तो ये है हमारा न्यू फॉर्म डेटा, और यहाँ पे अभी कंसोल की कोई ज़रूरत है नहीं, हमारा सारा टेस्टिंग हो गया है। तो मैं यहाँ से इसको हटा ही देता हूँ। अब यहाँ से जो न्यू फॉर्म डेटा जाएगा, इस न्यू फॉर्म डेटा को यहाँ पे मुझे रिसीव कर लेना है। सो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉर्म डेटा। तो न्यू फॉर्म डेटा को हम लोग रिसीव कर लेंगे फॉर्म डेटा के अंदर में। अब ये जो फॉर्म डेटा आया, इस फॉर्म डेटा के अंदर में मुझे क्या मिलेगा, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे डिस्प्ले करके देख लें, तो कंसोल करके देख लेते हैं हम लोग। तो कंसोल लॉग एंड देन प्रिंट द फॉर्म डेटा, और ये फॉर्म डेटा का जो आंसर आएगा वो मुझे मिलेगा सर्वर के ऊपर। और ये कब मिलेगा, जब हम लोग क्लिक करेंगे सेव बटन के ऊपर में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ मैसेज भी डिस्प्ले कर देते हैं, सो दैट हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना आसान होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सर्वर डेटा। नाउ हेड ओवर टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट एंड स्टार्ट आवर सर्वर फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं npm run dev। All right, so our server is up and running, and head over to our browser and start the local server. All right, so we have got the stock management screen, और यहाँ पे है क्रिएशन का। यहाँ से हम लोग डालते हैं आइटम नेम। सो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं आइटम 1, प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज सपोज 12, एंड देन क्लिक ऑन सेव and come back to our server. We have got some error message. So we have not used the new keyword because that instance cannot be created without new. My bad. तो यहाँ पे हम लोगों ने किया था Prisma, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे new Prisma client. All right. Now head over to our browser again and refresh the page. All right, so again you write down the item name as item 1, price is 10, quantity is 3, and then click on save, and see we have got the server data as a price, quantity, item name and total amount. All right, तो सर्वर तक तो हमारा डेटा पहुंच गया। अब इस डेटा को मुझे सेव कर लेना है अपने मॉडल के अंदर में। अब यहाँ पे जो फॉर्म डेटा है, इस फॉर्म डेटा के अंदर में आपको सारे डेटा मिल गए होंगे। आइटम नेम भी मिला होगा, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट, ये सारे चीज़ आ गए। लेकिन वो जो सारे चीज़ें हैं ना, वो सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में हैं। लेकिन हमारे मॉडल के अंदर में देखो, आप मॉडल के अंदर में आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है वो फ्लोट होगा, और क्वांटिटी इंटीजर है, टोटल अमाउंट फ्लोट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो टाइप को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। So according to our model, let me create a new object. So constant and write down here the item data, और item data एक object बना लेते हैं, और यहाँ से हमें रखना है item name. So form data dot item name, और उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा price, और price देख लेना, price जो है वो हमारा float टाइप है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप कास्ट कर लेते हैं नंबर टाइप में, और उसके जगह पे हम लोग ले लेते हैं फॉर्म डेटा डॉट प्राइस। और नेक्स्ट चाहिए होगा हम लोगों को क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी इज आल्सो ऑफ टाइप नंबर, और यहाँ से ले लेते हैं हम लोग फॉर्म डेटा डॉट क्वांटिटी। और एक चाहिए हम लोगों को टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट को भी टाइप कास्ट कर लेते हैं हम लोग नंबर टाइप में, एंड यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा टोटल अमाउंट। नाउ क्रिएट दिस आइटम इन आवर MongoDB।
और उसके लिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं const and created item, and created item is equals to await and then prisma dot item dot create, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे item data। और जैसे ही आइटम क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर लेंगे। सो console.log एंड देन राइट डाउन हियर द क्रिएटेड आइटम। और क्रिएटेड आइटम कौन सा होगा, तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिया ना क्रिएटेड आइटम, यहाँ पे क्रिएटेड आइटम, और इसको यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं क्रिएटेड आइटम को। ऑल राइट, सो लेट्स हेड ओवर टू आवर ब्राउजर and refresh the page. All right, so write down here the item name, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं item 1, price कुछ भी आप डाल दो, quantity कुछ भी डाल दो, and the total amount is 40. Now click on save button. All right, so here is our item 1, price 10, quantity 4 and total amount is 40. ओके, सो आ जाते हैं अब हम लोग अपने MongoDB के अंदर में और देखते हैं इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। सो लेट मी क्लिक ऑन अप्लाई। वी हैव गॉट द item 1 and price, quantity, total amount. All right, so suppose I am writing here the item 2 and the price is 100, quantity is suppose 5, and click on save and come to our MongoDB. And now again click on apply. We should get the 2 item. All right, so here is item 2, price, quantity and total amount. All right, so insertion is working perfectly fine. And now come to the second part. और second part में है कि मुझे उस database के अंदर में जितने भी items है उन सारे item को यहाँ पे हमको render करना है, right? That is the list item. तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्प्ले करना है लिस्ट आइटम को, वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं। तो आते हैं हम लोग अपने VS कोड के अंदर में, और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट एक्शन, और दूसरा एक्शन हम लोग को बनाना है रीड एक्शन, राइट? तो यहाँ पे आ जाओ एक्शन के अंदर में और बना लेते हैं यहाँ से हम लोग रीड एक्शन, एंड दिस इज आवर JS। और यहाँ पे फिर से हमें यूज करना पड़ेगा यूज सर्वर, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट एंड कॉन्स्ट रीड आइटम, और ये हमारा एक एरो फंक्शन होगा, और ये एरो फंक्शन हमारा एक एसिंक फंक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रिज्मा को, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट एंड देन प्रिज्मा क्लाइंट। And here we have to use the try catch block, और यहाँ पे एरर को रिसीव करेंगे और फिर से एरर को डिस्प्ले कर देना है। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं constant and then prisma instance. So here is our prisma and this is a new prisma client. और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि MongoDB के अंदर में जितने भी आइटम हैं उन सारे आइटम को रीड करो। सो राइट डाउन हियर द कॉन्स्ट एंड देन आइटम डेटा, एंड आइटम डेटा के अंदर में हम लोग यहाँ पे कैसे फेच करेंगे, तो अवेट एंड देन प्रिज्मा डॉट आइटम डॉट फाइंड मैनी। ऑल राइट, तो यहाँ से मुझे सारे आइटम्स चाहिए होंगे, और ये जो सारे आइटम हैं ये सारे आइटम को मुझे रिटर्न करवा देने हैं कहाँ पे, जहाँ पे रीड आइटम को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ आइटम डेटा को, एंड नाउ कम बैक टू आवर फॉर्म पेज, और यहाँ पे हमारे पास था एक पेज। अब यहाँ पे देखो कि मुझे आइटम को डिस्प्ले करना है, और आइटम जो डिस्प्ले करेगा उसके लिए मुझे रीड एक्शन वाला जो काम है उसको यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा। तो रीड एक्शन जो है वो हमारा एक सर्वर एक्शन है, और हम लोग यहाँ पे है अभी क्लाइंट पेज के ऊपर। तो इसे वो क्लाइंट पेज बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं यूज़ क्लाइंट,
और यूज़ क्लाइंट करेंगे तभी हम लोग कोई भी हुक का यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं import and then use effect from React, and then we have to implement the use effect, and inside that we have to use the callback function, and there is an empty dependency array, और यहाँ पे मुझे चाहिए वो डेटा। So write down here the const and get all item, और ये हमारा एक एरो फंक्शन होगा, और ये फंक्शन भी हमारा async फंक्शन होना चाहिए। और इसके अंदर में हम लोग कॉल कर लेते हैं किसको, तो जो रीड एक्शन के अंदर में हमने बनाया था रीड आइटम, उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं रीड आइटम, एंड दिस रीड आइटम इज टू बी इम्पोर्टेड इन दिस फाइल। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा वो एक हमारे पास आइटम लेकर के आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं const and then item data, and this item data should be stored in our state variable। तो state को यूज़ करने के लिए हम लोगों को फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज state, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे आइटम डेटा को। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं const and items set items, and this should be an array type। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियलाइज कर लिया यूज स्टेट को एज एन एरे। तो ये अभी हमारे पास जो आइटम्स है वो एक एम्प्टी एरे है, और जैसे ही हमारे पास आइटम डेटा मिल जाएगा तो उस आइटम डेटा से इस आइटम को हम लोग अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने के लिए सेट आइटम्स एंड देन पास हियर द आइटम डेटा। ऑल राइट, तो जैसे ही हमारे पास आइटम्स मिल जाएगा तो उस आइटम को हम लोग यहाँ पे रेंडर कर देंगे। सो चेक हियर द आइटम्स, एंड इफ देयर इज एन आइटम then we have to perform the task। So write down here the items dot map, and inside that we have to pass, और map फंक्शन के अंदर में हम लोग पास कर लेते हैं किसको, तो आइटम को, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आइटम, और एक इंडेक्सिंग करने के लिए आई ले लो, and then write down here return, and inside the return I want to use the division, and inside this division let me display the item name first। So write down here the item dot item name। All right, so let's come back to our browser and refresh the page। So item has not been displayed because we have not called this get all item। तो इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा, then we can get the data from the MongoDB। All right, so let's see। So we have got the item 1 and item 2। All right, now come back to our VS Code and set some styles। और यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग ग्रीड एंड ग्रीड कॉल 4। तो यहाँ पे हम लोग 4 कॉलम्स बनाते हैं अभी, एंड राइट डाउन हियर द गैप इज 4 एंड पैडिंग इज सपोज 2। ऑल्सो सेट द बॉर्डर, एंड हियर इज द बॉर्डर ग्रे एंड ग्रे 50, and also set the margin y as 5, and inside this division we have to create the 4 division। तो यहाँ पे एक हम लोगों ने डिवीजन क्रिएट किया, और इस डिवीजन के अंदर में हम लोग स्टोर करेंगे आइटम नेम को। सो लेट मी राइट हियर द आइटम नेम, और उसी तरह से हमारे पास चाहिए होगा यहाँ पे प्राइस एंड देन क्वांटिटी, और यहाँ पे चाहिए हम लोग को टोटल अमाउंट। सो टोटल अमाउंट। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन, और लास्ट में हम लोगों को चाहिए होगा एक्शन परफॉर्म करने के लिए। एक आइकन चाहिए हमको एडिट के लिए, और दूसरा चाहिए डिलीट करने के लिए। तो एक्शन को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा 5 कॉलम्स।
जो 5th कॉलम होगा उसमें हम लोग एक्शन को स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और डिवीजन हम लोग ले लेते हैं और इसके अंदर में अभी के लिए हम लोग राइट कर लेते हैं एक्शन एंड यू सी देयर इज एन एक्शन। वंडरफुल। और इस एक्शन को मुझे रिप्लेस करना है दो आइकॉन से, और जो आइकन है वो हमारे पास यहाँ पे है, एक एडिट के लिए और एक डिलीट बटन के लिए। तो यहाँ पे आ जाओ और ले लेते हैं रिएक्ट आइकॉन, और यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं एडिट, और ये है हमारे पास एडिट। इसमें से कोई भी एक आइकन आप चूज कर लो। तो मैं ले लेता हूँ ये वाला आइकन, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ से आप कॉपी कर लो और इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और इस कंपोनेंट को हम लोग यूज़ करेंगे एक्शन में। तो जहाँ पे हमारे पास एक्शन है यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कंपोनेंट, और इसका साइज हम लोग कर लेते हैं 20। और दूसरा चाहिए होगा हम लोगों को डिलीट के लिए। तो यहाँ से एडिट तो हो गया, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ट्रेस का, और ट्रेस के लिए यहाँ से ले लेते हैं कोई भी एक आइकॉन आप चूज़ कर लो जो भी अच्छा लगता हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, और इसे यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट इन आवर प्रोग्राम। और इस कंपोनेंट को फिर से हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो राइट डाउन हियर दिस वन, एंड इसका भी साइज़ यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं 20, और इसको साइड बाय साइड रखना है। सो राइट डाउन हियर द क्लास नेम, and there should be a flex and flex row, and gap is suppose 3, and justify center and item center. Now come back to our page. All right, so we have got the two icon.